अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। आगाज़ से बात करेंगे। नौ मंतखब हुकूमत की इब्तिदाई काबीना 25 रुकनी होगी। नून लीग कलमदान सौंपने से मुतालिक अहम फैसलों पर गौर शुरू कर दिया। पार्टी के 15 MQM को 3 से 5 और इस्तेकाम पार्टी को पहले फेज में वजारतें दी जाएंगी। इब्तिदाई फहरिस्त में JUI का नाम किसी वजारत के लिए मुंतखब नहीं किया गया। आज़ाद उम्मीदवारों से कोई काबिल जिक्र नाम नई काबीना का हिस्सा नहीं। नई हुकूमत, नया दौर, विफाकी वज़रा वही पुराने। इंतखाबात के बाद सियासी इत्तेहादियों ने वजारत उज़्मा का ओहदा नून लीग को नवाज दिया। जहाँ तक उनके प्राइम मिनिस्टरशिप के वोट्स है, बजट के वोट्स है, लेजिस्लेशन होंगे, उस पे हम इशू टू इशू जरूर सपोर्ट करेंगे। हम तो इंतखाब से पहले भी इनका साथ देने का वादा कर चुके हैं और इंशाल्लाह साथ देंगे। शरीफ बरादरान ने जवाबन इत्तेहादियों को नवाजने का प्लान बना लिया। नई काबीना के लिए इब्तिदाई 25 वजारतों के लिए पार्टी और नाम फाइनल करना शुरू कर दिए। 17 नशिस्तों वाली MQM को 3 से 5 वजारतें दिए जाने का इम्कान है। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, सैयद मुस्तफ़ा कमाल, सैयद अमीनुल हक, ख्वाजा इजहारुल हसन की गाड़ी पर झंडा लग सकता है। मखलूस सेटअप को मुस्तहकम रखने के लिए 2 नशिस्तों वाली इस्तेकाम पार्टी को भी काबीना में हिस्सा दिया जाएगा। किंग पार्टी के इसहाक डार, सरदार सादिक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल अहम कलमदान की जिम्मेदारी उठाएंगे। मरियम औरंगजेब, अताउल्लाह तारड़, शिजा ख्वाजा, रियाजुल हक जज, बिलाल अजहर क्यानी भी लीगी काबीना में शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी को कौन सी वजारतें देनी है? हुकूमत साजी में पावर शेयरिंग का फार्मूला क्या होगा? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पार्टी अकाबरीन से मुशावरत का आगाज कर दिया है। पीपल्स पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नून मुज़ाकरात के दूसरे फेज में पावर शेयरिंग के फार्मूले पर मुशावरत करेंगे। शहबाज शरीफ इत्तेहादियों के बाद नवाज शरीफ को ब्रीफिंग देंगे। लीगी क़यादत पीपल्स पार्टी को वफाकी काबीना में शामिल होने की भी दावत दे दी है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर खबर अब्बास से। जी खबर अब्बास, आगाह कीजिएगा, क्या डिटेल्स आ रही है इस इजलास के हवाले से? जी, मिशन हुकूमत साजी के हवाले से जो शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में मुलाकातें की हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के काबरीन के साथ, उसके बाद वो लाहौर वापस लौटे और अब जो है वो मुस्लिम लीग नून के काबरीन की मुलाकात हो रही है। मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनके साथ, ताकि आइंदा हुकूमत साजी के खुदोखाल को वाजिया किया जा सके। अभी तक की जो इत्तलाआत है तकरीबन 25 के करीब ज़राए का दावा है कि अफराद होंगे जिन पर मुश्तमिल काबीना तश्कील दी जाएगी। इसमें जो है इत्तेहादी जमातें MQM को 2 से 3 वजारतें, जबकि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उसके पास 2 नशीस्तें हैं, उसको भी वजारत दिए जाने के इम्कानात बताए हैं ज़राए ने। जबकि नून लीग और इसके अंदर मौजूद अकाबरीन का ये कहना है कि जो पीपल्स पार्टी है उन्हें भी जो है वो काबीना में शामिल होने के लिए दोबारा दावत दी जा सकती है। जबकि जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है उनमें से अभी तक जो है इसहाक डार, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, अताउल्लाह तारड़, शिजा ख्वाजा, रियाजुल हक, बिलाल अजहर क्यानी, सरदार अवैस अहमद, डॉक्टर तारक फजल चौधरी, राजा कमर इस्लाम और राना तनवीर हुसैन के नाम जेरे गौर है। अभी तक ये जराए के जरिए से चीज सामने नहीं आ सकी कि किन अफराद को किन वजारतों पर जो है वो तैनात किया जाएगा, मगर ये नाम है, जराए का दावा है कि जो अभी कायद मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ जो है उनके साथ डिस्कस है, जेरे गौर है और इनमें से काबीना को तश्कील देने के लिए नामों को फाइनल किया जाएगा। ठीक है, ब्यूरो चीफ लाहौर खबर अब्बास अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत में शामिल ना होने का ऐलान कर दिया। नून लीग को भी अपोजिशन में बैठने की दावत दे दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज भी मुस्तरद कर दिए। मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। कहा इंतखाबी धांधली ने 2018 का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। हमने वार कह दिया है कि हम पार्लियामेंट में तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाएंगे। जो हमारी पार्लियामानी हैसियत होगी अपनी आवाज़ वहाँ पर हम बयान करेंगे। हम किसी भी पार्टी के साथ कोई इत्तेहादी नहीं है। इसीलिए मैं मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आएँ और हम मिलकर अपोजिशन में बैठें। मरकज़ी मजलिस आमला ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज को मजमूई तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इंतखाबी धांधली ने 2018 के इंतखाबात की धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है। इलेक्शन के नताइज इस बात का भी वाज़ेह इशारा दे रहे हैं कि कामयाब या शिकस्त खुर्दा उम्मीदवारों से बड़ी बड़ी रिश्वतें ली गई हैं। इलेक्शन कमीशन यरगमाल रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम इलेक्शन कमीशन के उस बयान को मुस्तरद करती है जिसमें उन्होंने इलेक्शन को शफाफ करार दिया है।
हुकूमत के मामला तय करने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास हुआ। लामे के मुताबिक शुरा ने इत्तेफाक किया कि एक मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत वक्त की अहम ज़रूरत है। दोनों एतराफ़ से तजवीज़ पेश की गई। कल एक और इजलास होगा जिसमें नून लीग के दीगर सूबों के नुमाइंदेगान भी शरीक होंगे। तय पाया है कि दीगर हम ख्याल सियासी जमातों से मुशावरत के बाद मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। पंजाब असम्बली के मज़ीद 6 नौ मुंतखब अरकान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। मरीम नवाज से मुलाकात में एतमाद का इजहार कर दिया। सुल्तान बाजवा, शाजिया तरीन, महमूद कादिर लकारी और हनीफ पताफी ने नवाज शरीफ को लीडर मान लिया। तैमूर लाली और अली असगर गोरमानी ने भी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए। मरीम नवाज ने अरकान के फैसले का खैर मकदम किया। आसिफ अली जरदारी की जानिब से हुकूमत साजी के लिए राब्ता किया गया है। रहनुमा PTI शेर अफजल बरवक्त ने दावा कर दिया, कहा कि साबिक सदर ने पैगाम पहुंचाया कि उनकी तरजीह नून लीग के बजाय तहरीक इंसाफ है। पैगाम मिला कि अपनी नशिस्त से ज़ाब्ते की कार्रवाई के तहत वापस ले लें, एतराज़ नहीं होगा। 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे मुझसे, दरमियानी लोगों के जरिए। मैं ये राब्ते पार्टी के जो हमारी अवेलेबल क़यादत थी, अलीमा खान साहिबा, शहरियार अफरीदी साहब, शानदाना गुलजार साहिबा, हम रात को कोई बैठे, इस पे हमने डिस्कशन की। पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज़ नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय PTI है। खान साहब ने ये 2 टोक मौक़िफ़ दिया है कि जिन लोगों ने हमारा मैंडेट चुराया है उनके साथ हुकूमत साजी हम नहीं कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ को वोट देने का ऐलान किया है। फिर PTI से राब्ते का कोई जवाब नहीं बनता। फैसल करीम कुंडी ने शेर अफजल मरवत का दावा गलत करार दे दिया। बोले शेर अफजल मरवत गैर संजीदा शख्स हैं। शेर अफजल मरवत कॉमेडी शो तो कर सकते हैं लेकिन संजीदा सियासतदान नहीं बन सकते। जमात इस्लामी ने तहरीक इंसाफ के साथ महदूद नशिस्तों पर इत्तेहाद से माजरत कर ली है। बोर्ड से बातचीत करते हुए लियाकत बलोच ने कहा कि मुल्कीर एहतियात होना चाहिए, एक सूबे में अलायंस कबूल नहीं। क्या जमात इस्लामी और PTI का इत्तेहाद बनने से पहले ही खत्म हो गया? बोल से बातचीत करते हुए JI के मरकजी नायब अमीर लियाकत बलोच ने कहा, PTI सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद चाहती है, इसीलिए माजरत कर ली गई है। हमारा मौक़िफ़ है कि मुल्क गिर इत्तेहाद होना चाहिए। अगर दोनों जमातें मिल जाएं तो कराची में कोई सामने खड़ा नहीं हो सकता। तर्जुमान कैसर शरीफ का भी कहना था, जमात इस्लामी ने तय किया था कि कौमी सतह पर तहरीक इंसाफ से इश्तराक अमल कौमी मुफाद में होगा। तहरीक इंसाफ ने अपने मौक़िफ़ को तब्दील किया है। तहरीक इंसाफ की मजलिस वहदत मुस्लिमीन के जरिए खुसूसी नशिस्तें हासिल करने की उम्मीद दम तोड़ गई। इलेक्शन कमीशन ज़राए का कहना है MWM की जानिब से ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फ़हरिस्त जमा नहीं कराई गई। तरजीही फ़हरिस्त जमा करवाने का वक्त गुजर गया। एक्ट के मुताबिक सियासी जमातें कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख तक तरजीही फ़हरिस्त जमा करवा सकती हैं। कागजात नामजदगी की तारीख गुजरने के बाद तरजीही फ़हरिस्त में तब्दीली या इजाफा भी मुमकिन नहीं। नवाज शरीफ सियासत से किनारा कशी इख्तियार नहीं कर रहे। वो 5 साल भरपूर सियासत करेंगे। वफाक और पंजाब में हुकूमतों की सरपरस्ती करते रहेंगे। मरीम नवाज से अफवाहें मुस्तरद कर दी। ट्विटर पर लिखा कि वज़ारत उज़्मा कबूल ना करने का मतलब सियासत छोड़ना नहीं। वो इंतखाबी तकरीर में वाज़े कर चुके हैं कि मखलूते हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। शहबाज शरीफ और मैं नवाज शरीफ के सिपाही और उनके हुक्म के पाबंद हैं। 9 मुंतखब अरकान असम्बली का पहला इजलास 28 या 29 फरवरी को हो सकता है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि सदर इलेक्शन के 21 के बाद असम्बली इजलास बुला सकते हैं। मौलाना की नाराज़गी पर तबसरा करते हुए बोले, फजलुर रहमान मंझे हुए सियासतदान हैं। उन्होंने पार्लियामान में बैठने की बात की। इस वक्त मुल्क को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। हुकूमत साजी के लिए तहरीक इंसाफ को भी मुशावरत में शामिल किया जाना चाहिए। MK पाकिस्तान के वफ़द के कन्वीनर की सरबराही में मर्दान हाउस आमद। वफ़द में मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, गवर्नर सिंध काबरान टिसोरी शामिल थे। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि लड़ाई और बदअमनी का रास्ता आज बंद कर दिया गया। कराची की तामीर और तरक्की के लिए मिलकर किरदार अदा करेंगे। शाही सैयद ने कहा कि कराची को हुकूक नहीं मिलेंगे तो जद्दोजहद का क्या फ़ायदा। जब तक इख्तियारात नीचे तक नहीं पहुँचेंगे हम लड़ते रहेंगे। इस शहर का अमन पाकिस्तान का अमन है। यहाँ की तामीर और तरक्की पाकिस्तान की तामीर और तरक्की है। आज हमने
इंशाअल्लाह ताला नफरतों का, तसादुम का, लड़ाई का, बदअमनी का सारा रास्ता आज बंद कर दिया। इंशाअल्लाह ताला तामीर, तरक्की, अमन, खुशहाली, तालीम सब पर बात हुई। मिलकर पहले कराची को तामीर करते हैं ताकि पाकिस्तान की तामीर को यकीनी बनाया जाए। एक अहम नुकता है 18वीं तरमीम, जिसके ऊपर हम हमेशा बात करते हैं कि ये हमारी कामयाबी है कि सूबों को इख्तियारात मिल जाए। 18वीं तरमीम में वो चीज हो तो गया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। जब तक जिलों को अपना हक नहीं मिलेगा तो हमारा जद्दोजहद उस वक्त जारी रहेगा। देखना होगा सबसे ज़्यादा मैंडेट किसे मिला है। मौलाना फजलुर रहमान ने अच्छा स्टैंड लिया है। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्ज़िया में जावेद अब्बासी की गुफ्तगू। शर्मिला फारूकी कहती हैं हम मुल्क में मज़ीद सियासी अफरा तफरी नहीं चाहते। अरशद वोरा ने कहा कि हम चाहते हैं कि इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल हो ताकि अवाम के बुनियादी मसाइल हल हो सकें। बनाना मैं समझता हूँ ये नारा नहीं होना चाहिए और यही मकसद नहीं होना चाहिए। मकसद जो होना चाहिए किसको इस वक्त मैंडेट है, सबसे ज्यादा मैंडेट किसके पास है, और जिस जमात को भी सबसे ज्यादा मैंडेट मिले उसका पहला राइट है कि वो हुकूमत बनाए। जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मैं समझता हूँ कि स्टैंड लिया है, ये इंतहाई जुमहूरी स्टैंड है, ये अच्छा स्टैंड है, इसी तरह का ही स्टैंड होना चाहिए। मुल्क के अंदर मजीद कयास नहीं चाहते, मजीद सियासी इंस्टेबिलिटी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि मामलात, पार्लिमान, हुकूमत साजी आगे चले ताकि मुल्क के मसाइल हल हों। यूसी के चेयरमैन तक जो वो फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल पावर्स हों ताकि जो है इलाके के लोग अपने इलाके के मसाइल के लिए, बेसिक मसाइल के लिए अपने यूसी चेयरमैन को रुजू करें। और यूसी चेयरमैन जो है फाइनेंशियली उसके पास इतनी एम्पावरमेंट होनी चाहिए कि वो ये इश्यूज रिजॉल्व कर सके। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए सलाह मशवरों में तेजी। हुकूमती फार्मूला तय करने के लिए फातिह जमातों ने बैठकें बात कर ली हैं। वज़ारत आला के लिए बड़ी सियासी जमातों ने सर जोड़ लिए हैं। हालिया इंतखाबात में पीपल्स पार्टी, JUI और नून लीग सूबे में ज्यादा नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रही। बड़ा सूबा छोटा ऐवान, कौन बनेगा वजीर आला बलूचिस्तान। हुकूमती फार्मूले के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम ने सर जोड़ लिए। वजारत आला के लिए सूबे की बड़ी सियासी जमातों के दरमियान राब्ते, पुराने इत्तेहादी फिर एक टेबल पर जमा हो गए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम की प्लान, नून लीग को मिलाकर हुकूमत बनाने का इम्कान। जराये के मुताबिक चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हौसला अफजा रही। हुकूमती फार्मूले पर पेशरफ के लिए कमेटियां कायम। पीपल्स पार्टी भी बाप से बातचीत के लिए तैयार। नून लीग को भी बाप और JUI की मुश्तरका हुकूमत में दावत दी जाएगी। बलूचिस्तान असम्बली के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और JUI ने 11 नशिस्तें हासिल की हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 4 और नून लीग की 10 नशिस्तें हैं। वेलकम बैक। आम खबर से आगाह करेंगे। पाक बहरिया ने छठी हंगोर क्लास आबदोज की तैयारी का आगाज कर दिया है। ISPR के मुताबिक आबदोज तैयारी आगाज की तकरीब कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में मुनक्किद हुई है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब में मेहमान खुसूसी थे। तफसीर जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। जी सलमान अवान, आगाह कीजिएगा इस तकरीब के हवाले से। जी बिल्कुल, आज का दिन पाकिस्तान नेवी के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन था। आज पाकिस्तान नेवी के लिए मजमूई तौर पर छठी और पाकिस्तान में दूसरी हंगोर क्लास आबदोज की तामीर का आगाज कर दिया गया है। इसकी तकरीब को, इफ्तिताई तकरीब को हम की लिंक सेरेमनी कहते हैं टेक्निकल जुबान में या नेवी की जुबान में। और आज नेवल चीफ ने की लिंक सेरेमनी जो है वो हंगोर क्लास की जो दूसरी सबमरीन पाकिस्तान में तैयार की जा रही है उसमें शिरकत की। नेवल चीफ जो है तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान नेवी की सलाहियतों के अंदर यकीनी तौर पर इस आबदोज की शमूलियत से बहुत ज्यादा इजाफा होगा। इस मौके पर बताया गया कि हंगोर क्लास आबदोजें जो कि पाकिस्तान नेवी चीन के इश्तराक से तैयार कर रही है, 8 मजमूई तौर पर आबदोजें जो है पाकिस्तान नेवी के फ्लीट में शामिल की जाएंगी और इनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और वेपन्स के साथ लैस किया जाएगा। और इस मौके पर नेवल चीफ का कहना था कि कौमी जहाज और आबदोज साजी की सनत को तकवीयत देना नेवल हेडक्वार्टर की अव्वलीन तरजीह है। जो पाकिस्तान लोकली इस आबदोज को तैयार कर रहा है उसमें वजारत दिफाई पैदावार, पाकिस्तान नेवी और कराची शिपयार्ड की जो मुश्तरका काविशें हैं वो यकीनी तौर पर लायक तहसीन है। पाकिस्तान नेवी जैसा कि मैंने कहा कि 8 आबदोजें जो है वो तैयार कर रही है अपने फ्लीट में शामिल करने के लिए, जिसमें से 4 चीन में और 4 पाकिस्तान में बैक वक्त तैयार की जा रही हैं। जी आगाह कर रहे थे नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान, आपका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग फंक्शनल, GDA और अवामी नेशनल पार्टी ने इंतखाबी नताइज मानने से इनकार कर दिया, एहतजाज का ऐलान कर दिया।
हैदराबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल और ग्रैंड डेमोक्रेट अलायंस का इजलास। इंतखाबात में धांधली के खिलाफ एहतजाजी इलाकों पर मुशावरत हुई। GDA ने एहतजाज का मुकाम तब्दील कर लिया। जराये के मुताबिक एहतजाज का मुकाम M9 मोटरवे पर हैदराबाद और जामशोरों पर होगा। जामशोरों और कोटरी को मिलाने वाला ओवरहेड ब्रिज बतौर स्टेज इस्तेमाल होगा। दोनों ट्रैक और लिंक रोड शुरका के लिए मुख्तस होंगे। एहतजाज से कबल नमाज जुमा का बड़ा इज्तिमा भी मोटरवे पर होगा। पीर साहब पगारा भी एहतजाज में शिरकत करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी ने भी धांधली ज़दा इंतखाबात और नताइज की तब्दीली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान कर दिया। M वली खान ने बताया कि एहतजाजी तहरीक का आगाज 20 फरवरी को जिला स्वाबी से किया जाएगा। पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे में मरकजी व सूबाई रहनुमाओं समेत कारकुनान शरीक होंगे। 23 फरवरी को 4 सद्दा में पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। सूबाई सदर ANP अहमद वली खान ने मजीद कहा कि पुरअमन एहतजाज करेंगे। आप हुकूमतें बनाएं और हटाएं, हम अपने हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात जाना शरीफ कहते हैं कि रास्ते बंद करके एहतजाज करने वाले अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। हुकूमती रेट हर हाल में बरकरार रखनी है। शाहराहों को मसदूद करना न सिर्फ नुकसानदेह है बल्कि उन लोगों के साथ गहरी नाइंसाफ़ी है जिनकी वो नुमाइंदगी करने का दावा करते हैं। इन्हें ट्रैफिक ब्लॉक करने से गुरेज करना चाहिए, जिनसे आम शहरियों के लिए मुश्किलात और तकालीफ बढ़ रही हैं। सियासी जमातों को बदउनवानी या करप्शन के ख़ात्मे, मेरिट की बुनियाद पर तकर्रियों को यकीनी बनाना और वसाइल का ज़िम्मेदाराना इंतज़ाम पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये वो मसाइल हैं जो हकीकी मानों में लोगों के लिए अहम हैं। तमाम सियासी जमातों बशमूल कौम परस्तों को बलूचिस्तान की बेहतरी और तरक्की को तरजीह देना चाहिए। नून लीग का साद रफ़ी को NA 119 से टिकट देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब नामजदगी के बाद मरीम नवाज़ NA 119 की नशिस्त छोड़ देंगी। वो लाहौर से PP 159 की सीट बरकरार रखेंगी। मरीम नवाज़ की जीती हुई नशिस्त पर साद रफ़ीक को टिकट दिया जाएगा। साबिक वज़ीर रेलवे NA 122 से आज़ाद उम्मीदवार लतीफ़ खोसा से हार गए थे। पाकिस्तान में 2018 और 2024 के आम इंतखाबात पर फाफिन ने अपना जायज़ा रिपोर्ट पेश कर दी है। 6 करोड़ 60 लाख अफराद ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। 2018 के मुकाबले में हालिया इंतखाबात में कम वोट डाले गए। थरपारकर में सबसे ज्यादा टर्न आउट रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। पाकिस्तान के आम इंतखाबात, वोटर्स की मुकम्मल तादाद में इजाफा, टर्न आउट में कमी रिकॉर्ड की गई। 2018 में 52.1% टर्न आउट था, जो कम होकर 47.6% रहा। इजाफे की वजह रजिस्टर वोटर्स की मजमूई तादाद बढ़ाना है, जो 2018 में 106 मिलियन थी और अब 128.6 मिलियन हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सख्त सर्दी और पुरतशद्दुद वाक़ियात भी टर्न आउट में कमी का बाइस बने। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में टर्न आउट में 4.5% की कमी देखी गई। मर्द वोटर्स का टर्न आउट 51.6%, जबकि खवातीन वोटर्स की शरह 42.6% रही। दिलचस्प बात यह है कि खवातीन वोटर्स की तादाद में इजाफा वोट डालने के रुझान को करार दिया गया है। नामजद वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कानून का गहरा तंग हो गया। अब इंतखाबात 2024 से मुंतखब होने वाले 9 मई के इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तश्कील दे दी गई है। मियाँ असलम इकबाल, अली अमीन गंडापुर और इम्तियाज शेख 9 मई के वाक़यात में लाहौर पुलिस को मतलूब हैं। नामजद वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का इम्कान। 9 मई के इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तश्कील दे दी गई। नामुंतखब रुकन मियाँ असलम इकबाल, अली अमीन गंडापुर और इम्तियाज शेख लाहौर पुलिस को मतलूब हैं। सराय CIT का कहना है इश्तिहारियों के रवाबित का तयन करने के लिए जो फेंसिंग और लोकेशन ट्रेस कर ली। इंतखाबात में सीट हासिल करने वालों की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक होगी। मुल्ज़िमान इंतखाबी मुहिम और नताइज के दौरान मुसलसल कारकुनों से राब्ते में रहे। 9 मई के मुकदमात में मुलव्विस 22 इश्तिहारी रहनुमा, 282 कारकुन ताहाल इंतहाई मतलूब हैं। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएंगे, कराची FP एरिया में इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया। सफाक मुल्ज़िमान 7 साल बच्चे का गला काट कर झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गए। बच्चा अस्पताल में दम तोड़ गया। आवान दूसरी जमात का तालिब इल्म और 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर था। तफसीलात खुरम गुलजार की रिपोर्ट में देखिए। शहर कायद में कत्ल की लर्जा खेज वारदात, 7 साला मासूम सफाकियत की भेंट चढ़ गया। FB एरिया ब्लॉक 16 में मुल्जिमान 7 साला बच्चे का गला काट कर कार्डियो अस्पताल के करीब
झाड़ियों में शदीद जख्मी हालत में फेंककर फरार हो गए। अबान अस्पताल मुंतकली के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ गया। एनी शाहिद का कहना है कि अचानक शोर शराबा होने पर बाहर आकर देखा तो बच्चा जख्मी हालत में गिरा हुआ था, कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। मैं तो घर में था, एकदम शोर की आवाज़ मची तो मैं नीचे आया तो देखा तो ऐसे हुआ था। फिर हमने हॉस्पिटल लेके गए तो बच्चा रास्ते में एक्सपायर हो गया था। मकतूल अबान FB एरिया ब्लॉक 16 का ही रिहायशी था। दूसरी जमात का तालिब इल्म और 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर था। लवाहिकीन के मुताबिक घर की बेल बजने पर अबान बाहर निकला, वापस न आया। घर की बेल बजी और ये नीचे उतरा, ठीक है। उसके बाद ऊपर नहीं आया तो 1-2 मिनट के बाद दूसरा बच्चा नीचे उतरा है तो गली से कहीं से भी नजर नहीं आया। फिर हम लोगों ने इसको ढूंढना शुरू किया मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन कहीं से भी इसका अता पता नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे से ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। पुलिस की जानिब से वाक़े की मजीद तहकीकात की जा रही है। हबे सूबाई असम्बली के हल्के PP21 में वोटों की दोबारा गिनती के तनाज़े पर 2 ग्रुप लड़ पड़े। फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हो गए। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। दोबारा गिनती के मामले पर 2 ग्रुपों में तसादम। बलूचिस्तान का जिला हब गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा। PB21 में 2 ग्रुप लड़ पड़े, एक दूसरे पर फायर खोल दिए। अफसोसनाक वाक़े में कीमती जानें ज़ाया हुई, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया। 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके असलाह बरामद कर लिया गया। सुबह असेंबली की हब से नशिस्त की दोबारा वोटों की गिनती के लिए लोग सिविक सेंटर के बाहर जमा हुए थे। कराची में एक और हस्ता बस्ता घर उजड़ गया। 3 हट्टी फूल मंडी के करीब लुटेरों ने 5 बच्चों के बाप को कत्ल कर दिया। जिब्रान के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लवाहिकीन ने इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। घर का वाहिद कफील, 5 बच्चों का बाप। कराची में डाकुओं ने एक और हस्ता बस्ता घर उजाड़ दिया। गुज़िश्ता रोज फूल फरोश जिब्रान रोजी रोटी के लिए घर से निकला, लेकिन फिर जिंदा न लौटा। 3 हट्टी फूल मंडी में सफाक लुटेरों की गोली का निशाना बन गया। लवाहिकीन ने आला हुक्काम से इंसाफ की अपील कर दी। इलाके की फिजा सोगवार, हर आंख अश्कबार है। ये अपील है कि उनके 5 बच्चे छोटे छोटे से, वो अकेले कमाने वाले थे, वाहिद घर के कफील थे, आगे पीछे कोई भी नहीं उनका, तो बराए मेहरबानी उनके साथ कुछ ताउन करें। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। 302 की दफा शामिल की गई है। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। कराची में क्राइम पर काबू न पाया जा सका। सुपर हाईवे गबोल गोट के करीब झाड़ियों से नौजवान की बोरी बंद लाश मिली। मलीर मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक और 2 राहगीर जख्मी हो गए। गुलिस्तान जौहर में एक शख्स ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। कराची अमन का मुतलाशी। सुपर हाईवे कबूल गोट के करीब झाड़ियों से नौजवान की बोरी बंद लाश मिली। मकतूल की शनाख्त नहीं हो सकी। नौजवान के सर पर चोट के निशानात हैं। शहर में डकैतों ने बच्चों को ढाल बनाना शुरू कर दिया। PC के हमरा मोटरसाइकिल पर आए, घर के बाहर मौजूद शहरी से मोबाइल छीनकर फरार हो गए। मलीर मुर्गी खाना पुल पर पुलिस मुकाबले के दौरान मुबैना डाकू हलाक हो गया। वाक़िए में 2 राहगीर भी जख्मी हुए। SIU पुलिस की कामयाब कार्रवाई, 2 बदतखोरों को गिरफ्तार कर लिया। उधर गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 में मस्जिद के खादिम ने मुबैना तौर पर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने वाले की शनाख्त अख्तर के नाम से हुई है। नेपरा ओवर बिलिंग का मामला। समाही एडजस्टमेंट के तहत नेपरा में कंपनियों की दरख्वास्त पर समाअत। नेपरा ने ओवर बिलिंग पर बिजली कंपनियों के जवाब गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला कर लिया। नेपरा अथॉरिटी ने ओवर बिलिंग के मामले को 1 माह में निपटाने का अंदिया दे दिया। अथॉरिटी के मुताबिक आइंदा चंद रोज में बिजली कंपनियों से जवाब तलब किए जाएंगे ताकि मामले को तूल ना दिया जा सके। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक अक्टूबर ता दिसंबर 2023 के लिए सेमाही टैरिफ एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर नेपरा ने अवामी समाअत की। दरख्वास्त डिस्कोस की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में सिस्टम ऑपरेशन से मुतालिक चार्जेस की इस्तदा की गई थी। तर्जुमान का कहना था कि हुकूमती खतूत के मुताबिक रेगुलेटर का हतमी फैसला तकसीम कंपनियों बशमूल के इलेक्ट्रिक के तमाम सार्फिन पर लागू होगा। महंगाई के 27 शहरियों पर मजीद बोझ पड़ने का इम्कान है। पेट्रोल 90 पैसे मजीद महंगा हो सकता है। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत भी 8 रुपए तक बढ़ाए जाने का इम्कान है। लाइट डीजल 2 रुपए 76 पैसे, जबकि मिट्टी का तेल भी 41 पैसे तक महंगा हो सकता है। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में रद्द-बदल की समरी कल हुकूमत को भिजवाएगा। महंगाई के 27 शहरियों पर मजीद बोझ पड़ने का इम्कान। सराय का कहना है कि पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 90 पैसे तक इजाफे का इम्कान है। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए तक इजाफे का फैसला हो गया। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 2 रुपए 76 पैसे तक इजाफे का इम्कान है। आइंदा 15 रोज के लिए मिट्टी का तेल भी 41 पैसे महंगा हो सकता है। कीमतों में रद्दोबदल आलमी मार्केट के तनासुब से होगा। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक वर्किंग कल हुकूमत को भिजवाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना निगरान वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद हतमी नोटिफिकेशन जारी करेगी।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो हिस्सा हमारे पास है वहाँ रेफरेंडम करवा लें, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मालूम ही नहीं कि उनकी आईनी हैसियत क्या है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि रेफरेंडम अक़वाम मुत्तहिदा ही करवा सकती है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मालूम ही नहीं कि इनकी आईनी हैसियत क्या है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो हिस्सा हमारे पास है वहाँ रेफरेंडम करवा लें। समाअत के दौरान मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे का तस्करा हुआ तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि भारत ने तो कश्मीर को हड़प कर लिया है। कश्मीर और GB का जो हिस्सा हमारे पास है वहाँ रेफरेंडम करवा लें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई हैसियत देकर आईनी धारे में लाना चाहते हैं, लेकिन आलमी कन्वेंशन रुकावट है। रेफरेंडम अक़वाम मुत्तहिदा ही करवा सकती है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया कि क्या वफाकी हुकूमत बन गई है, वजीर आजम कौन है, जिस पर गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के वकील ने जवाब दिया कि हुकूमत नहीं बनी। इस मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि मुनासिब होगा कि नई हुकूमत की तश्कील का इंतजार कर लिया जाए, क्योंकि वजीर आजम गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल के चेयरमैन होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में जजिस तैनाती केस की समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। बात करेंगे इसराइली जारियत की। गजा में इसराइली फौज ने रफा पर फिजाई हमले में आग बरसाई। बमबारी में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 8000 से ज़्यादा अफराद लापता हैं। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका को इसराइल की फौजी इमदाद कम करने की गुजारिश कर दी है। जंगी जुनून में मुब्तला काबिज इसराइली फौज की फिस्तायत थम न सकी। गजा में रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों अफराद शहीद होने लगे। फलस्तीनी खबर रिसां इदारे के मुताबिक इसराइली फिजाई हमलों में गजा शहर के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया गया। 9 शहरी शहीद और दीगर जख्मी हो गए। गजा शहर के जुनूब मशरिक में अल जैतून मोहल्ले और जुनूब मगरिब में तिल अल हवा में इसराइली फिजाई हमलों में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का खदशा है। हमलों में जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल करना भी एक मुश्किल मरहला है। काबिज फौज ने जगह जगह रुकावटें खड़ी करके तिबी अमले के रास्ते रोके हुए हैं। सहाफती फराइज अंजाम देने वाले वर्कर्स को भी मसाइल का सामना है। गजा में हालिया हमले को 131 दिन गुजर गए। शोहदा की तादाद 28,576 हो गई। 68,000 से ज्यादा जख्मी, जबकि लापता अफराद की तादाद भी 8,000 से तजावज कर गई है। शोहदा, जख्मी और लापता में ज्यादा तादाद बच्चों की है। और खेलों की खबरों में आपको बताएंगे खुलकर खेल। PSL 9 का पूरा तराना जारी कर दिया गया। गुलकार अली जफर और आयमा बेग ने आवाज का जादू जगाया। पाकिस्तान की टैलेंटेड टेनिस स्टार ज़ैनब अली नकवी इंतकाल कर गई। बोल की नुमाइंदा सना आरिफ इस वक्त ज़ैनब के वालिदैन के साथ मौजूद हैं। उनके क्या जज्बात है, आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स की दुनिया से जो है वो इंतहाई एक अफसोसनाक खबर जो है वो सामने आई है कि 2 रोज़ कबल पाकिस्तान की बेहतरीन और इंतहाई टैलेंटेड टेनिस प्लेयर जो है ज़ैनब अली नकवी वो इस्लामाबाद में इंतकाल कर गई। टेनिस के एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए वो इस्लामाबाद गई हुई थी। किस तरह ये वाक़या हुआ, साथ कौन गया था, बहुत सारे सवालात हैं, इनके जवाबात जानते हैं ज़ैनब के वालिदैन से। उसने मुझे कहा, लास्ट जब बात हुई, उसने कहा बाबा मेरा मैच कल एक कोरियन लड़की के साथ है और आप देखें मैं उसको कल हराऊंगी और मेरे बैग में पाकिस्तान का फ्लैग है। जब मैं उसे हराऊंगी वो फ्लैग मैं पहनूंगी और मैं आप देखना आई एम सॉरी कि वो फ्लैग जो है जब मैं पहनूंगी आप देखना कितना अच्छा लगूंगी। अनफॉर्चुनेट है बहुत। जो माँ बाप अपने बच्चों पे मेहनत कर रहे हैं, मैं उन सबसे बच्चों का ख्याल रखें। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जी बिल्कुल, ज़ैनब अली नकवी का इस दुनिया से ले जाना ना सिर्फ उनकी फैमिली के लिए बहुत तकलीफ़ की बात है, दुख की बात है, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी ये एक नुकसान हुआ है, क्योंकि ज़ैनब अली नकवी उभरता हुआ सितारा थी जो खेलों की दुनिया में पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा रोशन कर सकती थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेक्सिको का साइक्लिस्ट लुइस अमन का पैगाम लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। साइक्लिस्ट लुइस इंडिया से वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचा। जलालपुर पीरवाला पहुंचने पर साइक्लिस्ट लुइस का पुलिस और शहरियों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। लुइस ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत और एक पुरअमन मुल्क है। 2 साल में पूरी दुनिया का चक्कर लगाने का आज़म रखता हूँ। साइकिल पर दुनिया के चक्कर लगाने का मकसद पैगाम अमन है। मैक्सिको शहरी लुइस जलालपुर पीरवाला से ओच रवाना हो गए। महंगाई ने जहां 2 वक्त की रोटी घर में पकाना मुश्किल कर दिया है, वहीं बाजार में सस्ता खाने की तलाश करने वाले मजदूरों के लिए ओजड़ी का सालन सिर्फ 80 रुपये में दस्तयाब है। देखते हैं हैदराबाद से इरफान राय की रिपोर्ट।
शदीद महंगाई के इस दौर में सस्ता खाना मिलना किसी नेमत से कम नहीं। ओजड़ी का लजीज सालन मजदूरों के लिए भूख मिटाने का बेहतरीन सामान। हैदराबाद में दोपहर होते ही ओजड़ी का सालन फरोख्त करने वालों के दर्जनों स्टॉल सज जाते हैं, जहां सिर्फ 80 रुपए में सालन की प्लेट दोपहर से रात तक दस्तयाब होती है। हम कोई इसमें कोई मिलावट नहीं करते हैं। लोग जैसे बेसन वो डालते हैं, हम नहीं डालते। सारा रोट डाल लगाते हैं, न आटा लगाते हैं, कुछ भी नहीं करते। हमारा ये खाली चल रहा है 40 साल से। जायका ये अब हमारे वालिद साहब की इस रेसिपी चल रही है, ये हमारे वालिदैन की दुआ है। अल्लाह से ये दुआएं चलती रहे इंशाल्लाह। एंजॉय हो जाता है, थोड़ा बहुत दिलचस्प चीज़ है, अच्छी चीज़ है, खाने में मजा आता है। भाई अरसा दराज तकरीबन जो है 30 से 35 साल हो गए मेरे को यहाँ पे। जायका माशाल्लाह जो है पूरे हैदराबाद में जैसा जायका नहीं है। दिन हो या रात इन स्टॉल्स पर खाने वालों का रश लगा रहता है। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान आराई, बोल न्यूज, हैदराबाद। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में चीन के नए साल के मौके पर तकरीब का एहतमाम किया गया। तालिबात ने परफॉर्मेंस दी। देखते हैं गुलाम दस्तगीर की रिपोर्ट। दोस्त मुल्क चीन के नए साल की तकरीबात का आगाज हुआ तो ज़राई यूनिवर्सिटी के चीनी सेंटर में चीन के कल्चर को उजागर करने के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तालिबान ने चीनी धुनों पर परफॉर्म किया। शुरा चीनी लिबास जेब तन किए हुए थे। चीन से आए मेहमान भी शरीक हुए। वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आज का फंक्शन जो है वो बहुत कमाल का रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि मेरे स्टूडेंट्स ने वो इतना अच्छा परफॉर्म किया है। हम लोगों ने स्पेशली जो है वो ड्रैगन डांस किया है। चाइना में हर साल कोई ना कोई जानवर का ईयर मनाया जाता है, लेकिन ड्रैगन ईयर की एक खास इंपॉर्टेंस है। सो मेरे ख्याल से आज की तकरीब जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा कामयाब रही। चीनी मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि ये साल दोनों दोस्त ममालिक के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का साल साबित होगा। चीनी सेंटर में अब तक 5000 तुलबा ने चीनी जुबान पर उबूर हासिल किया। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ गुलाम दस्तगीर, बोल न्यूज, फैसलाबाद। बैन-अक़वामी पंजाबी फिल्म जीवे सोनिया जी 16 फरवरी को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रिलीज़ की जाएगी। पाकिस्तानी अदाकार इमरान अब्बास फिल्म में भारतीय अदाकारा सैमी चाहिल के साथ मरकजी किरदार निभा रहे हैं। रिपोर्ट करें लाहौर से मुइन ज़ुबैर। और इसी के साथ बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।